हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर शैलेश संचेती, एमडी होम्योपैथ फ्रॉम पुणे। आज हम बात करेंगे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं कि जिन केसेस के अंदर डायबिटीज है और वो 15 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी बीमारी है, अगर किसी की शुगर लेवल कंटिन्यूसली हाई रह रही है या फिर वो अप एंड डाउन हो रहा है या फिर वो कंट्रोल में है लेकिन डिसीज को लॉन्गर टाइम हुआ है बॉडी के अंदर, तो जो भी शरीर के ऊपर तकलीफें दिखेंगी उसको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। अब कौन से डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? पहला होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी, दूसरा होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, तीसरा होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, चौथा होता है डायबिटिक फूट और पांचवा और भी एक है जिसके अंदर कॉमन चीज़ें आती हैं। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला टॉपिक से, यानी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब ये है कि शुगर की वजह से शरीर में की नर्व्स कमज़ोर हो जाना या नसें कमज़ोर हो जाना, जिसके वजह से क्या होता है कि आपके जितने शुगर के पेशेंट्स हैं उनमें आप देखोगे तो वो बोलेंगे कि मुझे पैरों में नमनेस फील हो रहा है या पैरों में जान नहीं ऐसा लगता है या चलते चलते मेरे पैर से चप्पल निकल जाती है या जैसे आप स्लोप पे चल रहे हो तो ऐसा लगता है कि मेरा पैर का बैलेंस लूज हो जाएगा, या फिर पेशेंट्स ऐसे बात बताते हैं कि जैसे मैं चल रहा हूँ तो ऐसे मुझे लगता है कि मैं गद्दी के ऊपर से चल रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा फर्म सेंसेशन फील नहीं होता है। या फिर पेशेंट्स ये आपको बात बताएंगे कि मेरे पैरों के अंदर सोल पे जलन हो रही है रात को और मुझे ऐसे पैर बाहर रख के सोना पड़ता है। कभी कभार पेशेंट ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये तकलीफ दिन भर में भी होती है, मैं चप्पल पहनूं, शूज़ पहनूं तो भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। इस चीज़ को डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपके पैरों की, हाथ की, कहीं के भी नर्व्स कमज़ोर हो जाए तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात, डायबिटिक रेटिनोपैथी। जैसे नर्व्स के ऊपर शुगर का इफेक्ट होगा वैसे ही आपके आंखों के ऊपर भी होता है, उसको ही डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। मतलब क्या कि जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके आंखों का, वो टिश्यूज़ के अंदर से जो आता है वो अगर प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं होगा तो आपके विजन को इम्पैक्ट करेगा, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें होती है? ब्लरीनेस ऑफ विजन आएगा, यानी कि धुंधलापन दिख सकता है। दूसरा, आपको दिखने में ही कमजोरी आ सकती है। तीसरा, इसकी वजह से आँखों की रोशनी भी जाने के चांसेस होते हैं। अगर इसका कॉम्प्लिकेशन का लेवल किस लेवल पे है उस हिसाब से इनकी चीज़ों में दिक्कत आती है। हालांकि बहुत सारे पेशेंट्स ये भी बोलते हैं कि हमें आंखों में ड्राइनेस महसूस होता है, जो भी एजॉग्रीन सिंड्रोम में भी होता है, लेकिन शुगर की वजह से भी ड्राइनेस आंखों में आता है। साथ ही साथ आपकी जो आंखों की, मतलब यूँ कह लीजिए कि ऐसा लगता है कि कुछ आंखों के सामने से कुछ उड़ रहा है या ऐसे धागे के जैसे दिखता है या ब्लैक डॉट दिखते हैं, वो भी दिक्कत ये डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर आती है। अब इसके आगे के कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे, दैट इज डायबिटिक फूट। अब डायबिटिक फूट क्या है? अगर आपने ये चीज़ों को देखा होगा कि जो भी पेशेंट डायबिटीज वाले हैं उनको सब डॉक्टर सजेशन देते हैं कि आप सॉफ्ट सोल या सॉफ्ट शूज़ या कैनवास के शूज़ पहनो। वजह क्या है कि आपके पैरों को कहीं जख्म ना हो जाए, क्योंकि जख्म हो गई, अगर वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया, वो भरी नहीं प्रॉपर से, तो वहाँ पे आपको डायबिटिक फूट या डायबिटिक अनहील्ड वुंड की शिकायत हो सकती है। मतलब क्या? जैसे मान लीजिए पैरों को जख्म हो गया और उसमें इन्फेक्शन फैल गया और वो जख्म भर नहीं रहा है, तो उसके अंदर से आपको पस के जैसा डिस्चार्ज आएगा, जख्म ऐसा पीले कलर का हो जाएगा, सफ़ेद कलर का हो जाएगा, जिसके अंदर कभी कभी वो बोन्स तक पहुँच जाता है। और फिर आपने ये सुना होगा कि भाई उनकी उंगली काट दी, उनके पंजे को कट कर दिया, उनके पैरों को कट कर दिया, उनके हाथ की उंगलियां काट दी, जिसी को फिर आप डायबिटीज की वजह से होने वाला कॉम्प्लिकेशन है। अगर जैसे ये उंगलियां काट दी या फिर आपके पैर को काट दिया तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ, एम्प्यूट करना पड़ा, काटना पड़ा। मतलब क्या था? यही शुगर का कॉम्प्लिकेशंस था। इन शॉर्ट, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है या नहीं है या लॉन्गर टाइम से शरीर में है, तो शरीर कहीं ना कहीं पे उसको रेजिस्टेंस आएगा, तो ये दिक्कतें प्रोड्यूस करेगा। अब इसके अंदर अगर हमने जो ऑब्जर्व किया है, जो ज़ख्म होते हैं, पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब इतना बड़ा ज़ख्म है लेकिन मुझे महसूस नहीं होता, मुझे दर्द फील नहीं होता, मुझे जलन नहीं होती। इसकी वजह है, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया, डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटीज़ न्यूरोपैथी रहेगी तो आपको सेंसेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से लग गया, खून आया या पस आ रहा है या दिक्कत हो रही है या कुछ भी हुआ, आपको पता नहीं चलेगा। इसी कंडीशन में आपको बाकी सर्जिकल इंटरवेंशन को जाने की ज़रूरत पड़ सकती है।
लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, हम होम्योपैथी से डायबिटिक फूड, डायबिटिक अनहील्ड वुंड, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इन सब चीज़ों को बिल्कुल डील करते ही हैं सक्सेसफुली। लेकिन सबसे पहले हम एक बार कॉम्प्लिकेशंस को पूरा जान लेते हैं। अब बात करते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में। अब डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मतलब क्या है? डायबिटिस नेफ्रो यानी कि किडनी से होने वाली शिकायत। लॉन्ग टर्म मेडिसिन चल रहा है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ है, कंट्रोल है या अनकंट्रोल्ड है, ओबेसिटी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो कहीं ना कहीं पे आपका, जैसे आपके नर्व्स पे इफेक्ट कर रहा है, पैरों पे कर रहा है, आंखों पे कर रहा है, वैसे वो आपके किडनी पे भी करेगा। तब जाके वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी नाम की कॉम्प्लिकेशंस हम पेशेंट के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, फिल्ट्रेशन कम हो जाना, किडनी का क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया नाइट्रोजन या यूरिया बढ़ जाना, साथ ही साथ उसी की वजह से पेशेंट को बॉडी पे स्वेलिंग रहना, प्लम्पीनेस रहना। बहुत सारे पेशेंट हमें दम लगता है ये भी कंप्लेंट्स बताते हैं। साथ ही साथ जैसे पेशेंट जैसे वाटर इनटेक उनका अप एंड डाउन होता है, अगर उन पेशेंट्स के अंदर बाकी की और चीज़ें आई तो यही बीमारी और 4 नई बीमारियों तक शरीर में लाने की कैपेसिटी रखती है। अब जैसे मान लिया हमने कि ये 4 मेन हमने डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस देखे। डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन में और एक कॉम्प्लिकेशन भी आता है जो होता है सेक्सुअल डिसफंक्शंस, यानी कि जितने फिर वो जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, डायबिटीज़ की वजह से सेक्सुअल वीकनेस आना या इच्छा नहीं रहना, या वो करने के बाद उनको इरिटेशन होना, या फिर उससे उनको बाकी की तकलीफ़ें जैसे जलन होना, पेन होना या यूरिन इन्फेक्शन बैठना, या सफ़ेद डिस्चार्ज की लेडीज़ में कंप्लेन रहना जिसकी वजह से ईचिंग रहना, ये सब चीज़ें जेंट्स के अंदर उसी के वजह से, यानी कि ग्लांस पेनिस यानी कि पेनिस के ऊपर सफ़ेद लेयर बन जाना जिसको स्मेग्मा बोलते हैं, वो दिक्कत रहना, रैशेस आना, स्किन में कट्स मिल हो जाना, ये सब भी तकलीफें डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस में आती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर शुगर कंट्रोल में है तो क्या हमें ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में अभी जो चीज़ें देखी है, मेरे पास पेशेंट्स है, उनका शुगर लेवल पहले से फास्टिंग 100 pp 140 150 के अराउंड था, लेकिन उनके जख्म फिर भी नहीं भर रहे थे। इन शॉर्ट ये है कि सिर्फ रिपोर्ट के ऊपर शुगर लेवल नॉर्मल दिख के फ़ायदा नहीं है, वो आपके लाइफस्टाइल में, आपके हेल्थ में भी वो क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। यानी कि अगर आप शुगर की दवाई ले रहे हो तो आपको मुंह सूखना, शरीर में खुजली आना, या फिर आपको थकान लगना, या पेट साफ होने की दिक्कत रहना, यूरिन को बार बार लगना, ये सब चीज़ें आपको वैसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका रिपोर्ट नॉर्मल है, बावजूद आपको अगर ये सिम्टम दिखते हैं, मतलब आपका रिपोर्ट सिर्फ ठीक हो रहा है, आप ठीक नहीं हो रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं इस कॉम्प्लिकेशंस को किस तरीके से हम डील कर सकते हैं या इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे प्राइमरी चीज़ ये है कि आपको आपका लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। दूसरा, आपको डायबिटीज़ के बारे में खुद को अवेयरनेस में कंप्लीट रखना चाहिए, जैसे कि मुझे क्या खान पान लेना चाहिए, मुझे लाइफस्टाइल कैसे रखनी चाहिए, मुझे अपने एज के अकॉर्डिंगली मुझे खुद के अंदर क्या चेंजेस करने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हो, उसके साथ साथ आप डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आके स्पेसिफिकली आप दवाई ले सकते हो, जिससे आपके 2 बेनिफिट्स होंगे। अगर आपका शुगर है और वो बढ़ा हुआ है तो आप आपकी ऑनगोइंग ट्रीटमेंट के साथ आप हमारी दवाई लेके भी आपके शुगर को आप लेवल पे ला सकते हो, जिससे कि आपका इंसुलिन पे जाने का जो चांस है वो कम किया जाएगा। साथ ही साथ जो दूसरा फ़ायदा है, जो आपको डायबिटीज़ के होने वाले साइन सिम्टम जो मैंने अभी आपको बताए, उसको भी आप रिड्यूस करके अच्छा कर सकते हो। और सबसे मेन अहम बात, जो कि डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन जो कि हमने अभी बात की है, जैसे डायबिटिक फूट हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो, डायबिटीज़ से आपकी जो सेक्सुअल कंप्लेंट्स है, स्किन का जो टैरिंग है, जो हाथ पैर पतले और पेट बड़ा, ये भी एक डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन या सिम्टम्स में आता है। इन सब चीज़ों को आप एडवांस होम्योपैथी के द्वारा आप सब चीज़ों को परफेक्टली हैंडल कर सकते हो। अच्छा, इस मामले में आप अगर मुझे ये पूछते हो कि डॉक्टर साहब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन सब मामलों में, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। अभी तक का रिकॉर्ड है कि जितने पेशेंट मेरे पास डायबिटिक फूट के लिए आए, डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए आए, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए आए, डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए आए, डायबिटिक सेक्सुअल डिसफंक्शन के लिए आए, एवरीबडी इज़ डूइंग वेरी फाइन।
देखिए मैं कोई ऐसी पढ़ी पढ़ाई बात या बताना इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये सब जो चर्चा हो रही है या मैं एजुकेट करने की जो आपको कोशिश कर रहा हूँ ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। यानी कि लोगों का है कि 60 ईयर्स ओल्ड है, 70 ईयर्स ओल्ड है, लोगों के जख्म पक रहे थे, उंगलियां काटने को डॉक्टर ने ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन हमने दवाई देख के दे आर रियली डूइंग वेरी फाइन। सो होम्योपैथी इज़ डेफिनेटली देयर एंड होम्योपैथी में सिर्फ स्कोप भी है और होप भी है जो कि आपके डायबिटीज़ को, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को और डायबिटीज़ की वजह से आपके शरीर पे होने वाले बाकी की चीज़ों को अच्छे से परफेक्टली मैनेज करे। सो इन केस डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटिक फूड या डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कुछ भी आपको डाउट है, आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, तो हमारे पास आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हो, आप 1-to-1 डायरेक्ट क्लिनिक को भी विजिट कर सकते हो। हमारे यहाँ पे मेडिसिन थ्रू पार्सल भी अवेलेबल है, हमारे यहाँ पे असिस्टेंट डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, ताकि पेशेंट, फीमेल पेशेंट को ध्यान से बात करने के लिए उनको अनकंफर्टेबल ना महसूस हो। हम हर चीज़ का परफेक्टली ध्यान रखते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप ऑनगोइंग कोई भी ट्रीटमेंट हो, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, उसके साथ आप हमारा एडवांस होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट बिल्कुल ले सकते हैं। सो अगर इनकेस कुछ भी दिक्कत है डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन के बारे में, सो फील फ्री टू आस्क अस। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो काम का है या आपके लिए, आपके जानने वालों के लिए, या किसी को आप बता दोगे तो उनकी लाइफ में और बहुत अच्छा चेंज आ सकता है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।